बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर बनी कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना किया और फिर खबर ये आई कि जनाब 22 सितंबर को उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब फिर एक दफ़ा जिस तरह हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं कि नून लीग या PDM जल्दी ना रसगुल्ले खा ले, उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्यों फ़र्द जुर्म आयद होना ये कोई नून लीग या PDM के लिए अभी शादियानी मिठाई खाने की बात नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। तो कार्रवाई में क्या हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि क्या हुआ, इमरान खान साहब की मकबूलियत, इमरान खान साहब का खौफ इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है ना सिर्फ PDM पर बल्कि बड़े बड़े इदारों पर कि वो अब मिलकर जो हुकूमत चाहती है वो करते हैं। और उससे ये साबित होता है कि जनाब अब तो ये सब भाग रहे हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत इससे और बढ़ रही है, पता नहीं इनको कौन मशवरे देता है। अब हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत चाहती थी वो काम कर दिया है और कहा है कि 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। अब आप देखिए, ये इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा इदारा है, एक आइनी तौर पर उसको बड़े बड़े इख्तियारात हैं और वो पाबंद है कि उसने इलेक्शंस करवाने एक मुकर्रर मुद्दत में। अब वो ये कह रहा है कि नहीं, हमने इलेक्शन मुलतवी करने, हुकूमत ही चाहती थी। इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि 9 हलकों में तो वो इलेक्शन लड़ रहे थे कौमी असम्बली के, और तब से हुकूमत परेशान थी, करें तो करें क्या। यहाँ तक खबरें आ गई, छप गई कि जनाब नून लीग को तो कोई माकूल बंदा नहीं मिल रहा टिकट के लिए, PDM को कोई बंदा नहीं मिल रहा कि जी वो हमारी कोई टिकट ले, कोई तगड़ा आदमी उतरे। वो सब देख रहे हैं कि हमारी बदतरीन हार होनी है। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने मुल्तान में आज जलसा किया, एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा और भरपूर जलसा था। वहाँ भी उन्होंने किया कि जिस तरह वो विकटें उखाड़ कर वो भाग जाता था, मैच नहीं खेलना, तो यही काम इन्होंने किया है, भाग गए हैं। लेकिन जब भी इनके साथ मुकाबला हुआ, कब तक भागेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्तान वालों आपने इनको हराना है। तो मुल्तान में बड़ा जोश व खरोश नज़र आया। एक और अजीब बात आप देखिए कि जिस तरह हमारे यहाँ मीडिया मैनेज्ड है, मैंने खुद ये चीज़ नोट की, सब चैनल्स मैंने देखे, सिवाय बोल न्यूज़ के कोई पूरा जलसा भरपूर तरीके से नहीं दिखा रहा था। सिर्फ एक चैनल, बाकी तमाम चैनल्स कोई नहीं भरपूर जलसा दिखा रहा था। हत्ता कि इसके अलावा सिर्फ ARY ने इमरान खान साहब की तकरीर दिखाई है, कोई चैनल इमरान खान की तकरीर भी नहीं दिखा रहा था। खौफ देखिए, मैनेजमेंट देखिए कि इमरान खान को ना दिखाना, हम आगे गैर मकबूल हैं, इसको दिखाया तो और मकबूल हो जाएगा। उसकी जगह किसकी तकरीर दिखाई जा रही थी? मरियम नवाज साहिबा की। अच्छा चलें, एक तो आप जाहिर है कि अब रेटिंग इनकी नीचे से नीचे चली गई, तो हुकूमत इनको कंपलसेट तो बहुत करती है, सब कुछ इनको देती है इन चैनल्स को, तभी जाकर, वरना अपना कारोबार तो कोई तबाह नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, सहाफ़ती तौर पर भी अगर आप देखें, एक साबिक वज़ीर आज़म है, भरपूर जलसे कर रहा है, बड़े बड़े जलसे कर रहा है, स्टेडियम्स में कर रहा है। एक तरफ मरीम साहब एक प्लॉट में जलसा करती हैं, और आप ये देखें कि एक बंदा जो साबिक वज़ीर आज़म है, पार्टी का चेयरमैन है, 2 सूबे में उसकी हुकूमत है, दूसरी तरफ कौन है? मरियम नवाज साहिबा, और ओहदा आज तक कोई नहीं, पार्टी में नायब सदर। तो उनके एक छोटे जलसे को उससे 10 गुना, या पता नहीं, इसको शायद ये भी मैं कम बता रहा हूं, चलें कम से कम कह लें 10 गुना, इससे कई गुना जलसा उसको बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। आप सोचिए ज़रा, इसको आप खौफ कहें, इसको मीडिया मैनेजमेंट कहें, लेकिन बात यह है कि इससे जिस तरह आपने YouTube ब्लॉक होते देखा, आपने इंटरनेट डाउन होते देखा, आपने मीडिया में ब्लैकआउट होते देखा, आपने चैनल्स को बंद होते देखा, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती चली गई। अब ये फ़र्द जुर्म जो आयद की जा रही है, इससे भी इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है। हत्ता कि वहाँ पर इमरान खान साहब से सवाल हुआ अदालत में जाने से पहले कि जी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, प्लानिंग कर रही है कि जी आपको जेल में डालना है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में जाकर मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि पता नहीं क्या टिकर्स चल जाएँ और फिर अदालत में क्या लोग कह दें कि क्या हुआ। और जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसकी अगर मैं बात करूँ, उसमें भी बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये कि नज़र आता है कि एक दफ़ा फिर मौका दिया गया है इमरान खान साहब को इस तरह से कि किसी भी स्टेज पर अगर वो माफ़ी मांग लें, कि उन्होंने एक खातून जज के हवाले से कहा कि जी हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, इस जुमले पर माफ़ी मांग लें, तो अदालत में नज़र आ रहा है कि अदालत फिर का रवैया और होगा या माफ़ी मिल सकती है तो अदालत में, तो किसी भी स्टेज पर। अब एक तरफ तो ये है, दूसरा आप ये देखें कि 2 अदालती मुआविनीन दोनों ने ये बात कही कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये भी इमरान खान साहब के हक में जाता है। और फ़र्द जुर्म का आयद होना ये जुर्म नहीं हो जाता, ये सिर्फ चार्जेस होते हैं कि जी आप पर
ये इल्ज़ामात हैं, आप इनके जवाब में क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले भी माफ़ी अनकंडीशनल मांग ली जाए। इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन मुआफ़ी का लफ्ज़ नहीं है, गैर मशरूत माफ़ी नहीं है। अदालत शायद चाहती है कि गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। तो इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा अफसोस का ज़रूर इजहार किया है, लेकिन बहरहाल तो अब ये आगे चलेगा, उस पर फिर गवाहान होते हैं, एक प्रोसीडिंग चलती है, राना शमीम वाला मामला तब तक चल रहा है। तो बहरहाल ये चीज़ है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेज पर ही मामला ख़त्म हो सकता है। अच्छा, इमरान खान साहब की मकबूलियत पर भी हम बात करेंगे। और आप ये देखिए कि कितना इलेक्शन कमीशन कि जी तौहीन के केसेस भेज रहा है कि जी हमारी तौहीन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है कि अदालत अपनी एक लगाता है और इमरान खान से बुलाता है जी तौहीन और ये वो, वहाँ से भी अदालतों में इमरान खान को रिलीफ मिलता है। लेकिन ये इलेक्शन 13 जगहों पर थे, आप सोचिए ज़रा, और 13 के 13 हल्कों में मुलतवी कर दी, जिसमें 9 में इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था। इसकी तफसील पर आने से पहले मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ, अब इंटरनेशनल लेवल पर पोल्स हो रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है, इसने एक पोल करवाया कि पाकिस्तान के हवाले से, इफ़ देयर वर एन इलेक्शन टुडे विच पार्टी वुड यू वोट फॉर। आप अंदाज़ा लगाइए, इसमें पीटीआई इमरान खान साहब हैं, पीएमएलएन के शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हैं। इन तीन के दरमियान मुकाबला हुआ। कितने % लोगों ने इमरान खान को वोट किया होगा? 92%। 92%, यानी ये 2/3 से कहीं ज़्यादा बात है। 92% ने इमरान खान साहब, सिर्फ 6% ने शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ 1%। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए इमरान खान साहब की मकबूलियत का। और अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जनाब कहां कहां इलेक्शन जो है मुलतवी किया गया है। 10 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 3 हल्के हैं पंजाब असम्बली के, जहां पर इलेक्शंस, ज़िमनी इलेक्शन थे, मुलतवी कर दिए, क्योंकि हार नज़र आ रही थी वाज़े तौर पर। उसके बाद क्या शर्मिंदगी होनी थी, पूरी दुनिया में, मुल्क में क्या इमेज जाना था कि जी 9 के 9 हल्के इमरान खान जीत गया, जहां पर मार्जिन बड़ा कम था। सारी जमातें मिलकर भी उसको नहीं हरा सकी। तो सोचिए ज़रा क्या इमेज जाना था कि ये तो ख़त्म हो गए, फारे हो गए। इस तरह पंजाब के कि जी जो गढ़ कहा जाता था, फारे को जाना था इन्होंने। लेकिन ये सिर्फ यह है कि डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हार इनकी यकीनी तौर पर नज़र आ रही है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने बहाना बनाया कि जी सैलाब आया हुआ है, इसलिए जिन हल्कों में इलेक्शन डिले हुआ है वहाँ कोई सैलाब नहीं है। लेकिन ये कहा है कि जी चूँकि रेंजर्स और फौज लगी हुई है, इदारे लगे हुए हैं, इसलिए। आप सोचिए कि रेंजर्स और फौज जो है वो हर हल्के में या हर स्टेशन पर ज़रूरी होती है क्या? यानी बहाना एक नज़र आ रहा है। और अभी इसलिए फवाद चौधरी साहब ने कहा जी ये सारे भाग गए हैं। अब आप देखें कि इमरान खान साहब ने जिन हल्कों से इलेक्शन लड़ना था, इनमें जी NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 45 कुरम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 237 मलीर, NA 239 करंगी कराची और NA 246 कराची जनूबी के हल्के शामिल थे। कराची में अब सैलाब तो कहीं नहीं है ना। बहरहाल कराची के 3 हल्के और दीगर भी इसी तरह पंजाब के थे। तो यहाँ से जनाब ये सब भाग निकले हैं। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अदालत में जो मुआविनीन हैं, जो अदालत की तरफ से एक तरह से मुकर्रर किए जाते हैं अदालत के मुआविन के लिए, वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं होते, वो अदालत को असिस्ट करने के लिए होते हैं, अदालत को के ताउन के लिए होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो कहते हैं कि जी एक तरफ तो थे मुनीर मलिक साहब, और इसके अलावा दूसरे मुआविन थे अदालत के मखदूम अली खान साहब। दोनों का मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो क्या कह रहे हैं? मुनीर मलिक साहब यानी पाकिस्तान के टॉप के मशहूर तरीन लॉयर्स में से ये दोनों हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर रसाफ के बाद अदालती मुआविन एडवोकेट मुनीर मलिक ने दलाइल शुरू किया और कहा कि शो कॉज नोटिस में 3 किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। मुनीर मलिक ने कहा जब गुफ्तगू की गई तो मामले का जज ने फैसला कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा था। तौहीन अदालत का कानून अदलिया को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होता है। तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल करते हुए हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता है। ये दुरुस्त है कि तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, मगर यह बात भी अपनी जगह है कि तौहीन अदालत का कानून मुसलसल नमू पजीर है, यानी आगे बढ़ रहा है। अदालत से बाहर कही गई कोई बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मैं आखिरी शख्स हूंगा जो मानूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तकरीर का असर पड़ा। अल्फाज अफसोसनाक मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं, जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा उस हवाले से। तौहीन अदालत की कार्रवाई 2 चीज़ों पर ख़त्म हो सकती है, एक मुआफ़ी पर और दूसरा कंडक्ट पर। यह कार्रवाई ख़त्म होती है। यहाँ फौरी तौर पर कंडक्ट यानी किरदार इमरान खान साहब का कंडक्ट में अदालत के लिए एहतराम का इजहार किया गया है। इमरान खान साहब ने एहतराम किया, वो आ रहे हैं, वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी, सोच नहीं थी कि मैं तौहीन अदालत करूँ।
असलम बेग ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी नहीं मांगी थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस हतनुल्लाह ने पूछा कि असलम बेग कौन थे और कहाँ चले आगे चलें, जिसके बाद मुनीर मलिक ने कहा कि मैं अदालती माविन हूँ, किसी और का मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहा। इमरान खान के जवाब पर तौहीन अदालत केस ख़त्म करने की इस्तदा कर दी और इसके साथ ही इनके दलाइल भी मुकम्मल हो गए। ये मुनीर मलिक साहब हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस हतनुल्लाह ने सवाल किया कि क्या माताहत अदलिया का भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह एहतराम किया जाता है? माताहत अदलिया हमारी रेड लाइन है। जलसे में खातून जज का नाम लेकर बहुत कुछ कहा गया। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का जवाब तौहीन अदालत कार्रवाई ख़त्म करने के लिए काफ़ी है? उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अदालत को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इस कार्रवाई को ख़त्म करना चाहिए। ये अदालत के मुआविन है। दूसरी तरफ मखदूम अली खान, उन्होंने कहा अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करके इमरान खान को मुआफ़ करे। दोनों तरफ से। अब मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि मफाद आमा इंसाफ की फराहमी में है तो इज़हार राय की आज़ादी में भी है। अमेरिका में सदर ने अदालती फैसले को बदतरीन कहा तो वहां अदलिया ने गुरेज का मुजाहरा किया और दूसरा रास्ता निकाला, वो निकालते हैं। अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि अमेरिका में ही मगर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट पैरोकारों को इश्तियाल दिलाने पर मुअत्तल हुआ था और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि एक सियासी लीडर के अल्फाज का चुनाव कितना अहम है। अदालती मुआविन ने इस मौके पर कहा कि एक लीडर की जलसे में कही गई बात अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकती। खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, इस्लामाबाद में सियासी मामला ज़्यादा हैं। मखदूम अली खान ने भी मुनीर मलिक की तरह इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालफत कर दी और कहा अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करके इमरान खान को मुआफ़ कर दे। अब ये मामला किसी भी वक्त निमट सकता है। जो ही इमरान खान साहब या उनके वकला इस तरफ आते हैं माफ़ी की तरफ, तो ये उस वक्त ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए ये समझना कि जनाब बस अब मिठाइयाँ बांटने का वक्त आ गया, इमरान खान नाहल हो गए हैं, जो ख्वाब है PDM का वो नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि किसी वक्त भी कार्रवाई ख़त्म हो सकती है और इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत का फैसला कि जी हमने ज़मीनी इलेक्शन में नहीं जाना, वो आप देख लें, भाग रहे हैं इमरान खान साहब के खौफ से, उनकी मकबूलियत से। और इंटरनेशनल इदारे इमरान खान को कितना मकबूल ठहरा रहे हैं, 92% उनकी मकबूलियत। अब आप देखें कि यही बात आपको नज़र आएगी कि इमरान खान साहब जलसों में जिस तरह से कह रहे हैं और वो बात करते हैं कि अवाम ने मुल्क के लिए ये जो PDM है इसको इलेक्शन हराना है। हमारे MPs को फ़ोन करके धमकियाँ दी जा रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे के लिए इस्तेमाल मत होना। और फिर आप जितने लोग आए थे उनके जुनून को कहा जी मैं सलाम पेश करता हूँ, इतनी गर्मी में आप लोग आए, 2 ख़ानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। और जिस तरह ख़वातीन में, मेरी बहनों में शऊर आ गया है, तो जिस कौम की औरतों में, माओ बहनों बेटियों में शऊर आ जाए वो कौम आगे चली जाती है। और फिर वो हकीकी आज़ादी का जो मामला वो कह रहे हैं, जिसके लिए वो इतने भरपूर तरीके से बड़े बड़े पाकिस्तान की तारीख़ के जलसे कर रहे हैं, तो उसी को वो आगे लेकर चल रहे हैं। और दिन ब दिन इमरान खान साहब ताकतवर होते नज़र आ रहे हैं और अब वो जेल के खौफ से भी आज़ाद हो चुके हैं, जिस तरह उन्होंने मीडिया से बात की है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।